नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि नगर विकास न्यास और नगर परिषद के बड़े अधिकारियों की अनदेखी के चलते वर्षा जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। यह काम अवैध रूप से हो रहा है। नियमों के अनुसार पेवर ब्लॉक रेत में बनाए जाने चाहिए, जिससे वर्षा जल जमीन में उतर सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके। जाजू ने कहा कि बड़े अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यह काम रोकना चाहिए। नगर परिषद और नगर विकास न्यास बड़े अधिकारियों की अनदेखी के वजह से वर्षा के जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक जो लगा रहे हैं, ये नियमों के विपरीत है और अवैध रूप से काम हो रहा है। पहले ये बड़ी गिट्टी लगाते हैं, फिर उस पर 10-12 mm की सीमेंट गिट्टी डालते हैं, फिर पेवर ब्लॉक लगाते हैं। इसको जमीन की नसबंदी करना कहेंगे। नियम ये है कि इनको रेत में पेवर ब्लॉक लगाना चाहिए ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके, वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ सके। ये सरकारी नियमों की अवहेलना है और खुला कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार है और ये बड़े अधिकारियों की अनदेखी है। नगर विकास न्यास के जो चेयरमैन है जिला कलेक्टर साहब और आयुक्त नगर परिषद, मैं आपके मार्फत उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस काम, जो ये गलत काम हो रहा है, इसमें सुधार किया जाए और पेवर ब्लॉक सीमेंट गिट्टी लगाकर नहीं, रेत में लगाया जाए ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और जल स्तर बढ़ सके और लोगों को गुणवत्ता पूर्वक वो पानी 12 ही महीने पीने के लिए पेयजल के रूप में ट्यूबवेल में उपलब्ध होता रहे। तो देखिए, आपके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भी ये अनियमितता चल रही है। मैं दोनों अधिकारियों से तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसको रुकवाए और रेत में पेवर ब्लॉक लगाया जाए, सीमेंट गिट्टी में नहीं लगाया जाए। सफाई कर्मचारियों की झाड़ू डाउन हड़ताल के चौथे दिन भीलवाड़ा शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। शहर की गली मोहल्लों सहित मुख्य बाजारों में गंदगी नजर आने लगी है। शहर के वार्ड से कचरा उठाने वाले ऑटो टिपर नगर परिषद परिसर में ही खड़े हैं। वार्ड 27 के पार्षद और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष श्याम मल्होत्रा ने बताया कि भीलवाड़ा के समस्त 1200 कर्मचारी हड़ताल पर है। हम चाहते हैं कि सफाई कार्य में वाल्मीकि समाज की भर्ती की जाए और वाल्मीकि समाज अगर नहीं है तो उसके बाद में गैर समाज को लगाया जाए। 2018 में 2000 आदमी गैर वाल्मीकि समाज के लिए गए, इनमें से एक भी सफाई का कार्य नहीं करता है। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल को चौथा दिन है। हमारी मुख्य मांग है कि वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए और भर्ती में संपूर्ण आरक्षण वाल्मीकि समाज को, क्योंकि ये काम हमारा परंपरागत है और इसी काम से जुड़ी ये समाज है और धरातल पर काम सफाई कर्मचारी वाल्मीकि करते हैं। अन्य समाज सिर्फ पोस्टर ले लेती है, लेकिन धरातल पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो या तो बागवानी करते हैं, अफसरों के यहाँ किचन में रोटियां बनाते हैं, जिससे कि सारा सफाई का लोड वाल्मीकि समाज पर पड़ता है। सरकार से मांग चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। भीलवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सांसद अग्रवाल को संसद में सचेतक नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी संसदीय दल के लिए मुख्य सचेतक एवं 16 सांसदों को सचेतक बनाया गया। भीलवाड़ा शहर में कोचिंग सेंटर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आने वाली महिला विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उनकी परीक्षा नजदीक आने वाली है और संचालक इन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 40-45 हजार रुपए जमा करा रखे हैं, फोन पर बात करने पर इनसे कोई बात भी नहीं करते हैं। मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ। मेरी फीस पूरी है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आगे से, और हम सर को कॉल भी करते हैं तो वो ना तो कॉल उठाते, ना कोई जवाब देते, और अभी तक ले जाने का भी एग्जाम पास में आ रहा है, ना ले जाने की बात कर रहे हैं। किस चीज का कोर्स कर रहे हैं आप? कितने पैसे जमा कर रहे हैं? एएनएम का कोर्स करे और 48 पूरे 1 साल का पेमेंट जमा करवा दिया है। कहाँ करवाया आपने? यहाँ पे भीलवाड़ा ही। पैसे तो सिरों करवाया, लेकिन रसीद यहाँ से ही मिलती है और यहाँ पे ही आए पैसे 48 पूरे हमने जमा करवाए। भीलवाड़ा जिले में मानसून की दस्तक हो चुकी है और लगातार शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में मेनाल का झरना शुरू हो गया है। मेनाल का झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल यहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं।
मीनाल का झरना भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के रहने वाले लोगों के लिए घूमने की पहली पसंद बनी रहती है। हर व्यक्ति को साल भर मैनाल के झरने के शुरू होने का इंतजार रहता है और पर्यटक अपने परिवार के साथ यहां पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया क्षेत्र में भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर स्थित मैनाल झरने में लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी की सुंदरता देखते ही बनती है। पर्यटक इस झरने और यहां बने पुराने मंदिरों को देखने के लिए काफी दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। सिविल सर्विसेज व अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनवाई जा रही है, जिसका कार्य आगामी कुछ महीनों में पूर्ण हो जाएगा। जिला कलेक्टर मंगलवार सुबह लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की जांच करने प्रतापनगर स्कूल परिसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी, बाउंड्री वॉल, लिफ्ट, ग्लास रेलिंग, सेमिनार हॉल एवं अन्य निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय के नाम से बन रहे भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए डीएमएफटी फंड से 5,79,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी विद्यार्थियों को इस आधुनिक लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी और उनको अध्ययन के लिए एक ही जगह पर हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के बजट से प्रतापनगर स्कूल में तथा डीईओ ऑफिस के भवन के पास इस लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें युवाओं के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम बन रहा है, जिसमें देश विदेश की ऑनलाइन जानकारी के साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं छोटे बच्चों के लिए एक रीडिंग रूम व प्ले एरिया का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफेटेरिया भी बन रहा है। लाइब्रेरी में लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट की सेमिनार हो सकेगी। इससे ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पढ़ने की सुविधा नहीं होने पर कई स्टूडेंट्स प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। ऐसे में अब इन स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन नरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस लाइब्रेरी का भवन लगभग 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। भवन में ग्राउंड फ्लोर पर रीडिंग हॉल, कैफेटेरिया, रीडिंग रूम, क्लासरूम, न्यूज़पेपर, मैगजीन रूम के अलावा रिसेप्शन, वेटिंग एरिया का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही प्रथम तल पर कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस वाला रीडिंग हॉल, रिक्रिएशनल स्पेस, रीडिंग रूम, क्लासरूम और वेटिंग एरिया का निर्माण प्रगतिरत है। एडीपीएस समसा योगेश पारिक ने बताया कि लाइब्रेरी में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी व कोचिंग के लिए विभिन्न संस्थानों से बुक्स मंगवाई जा रही है तथा ऑनलाइन क्लास भी चलेगी। इस लाइब्रेरी का रखरखाव यूआईटी करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन उपलब्ध कराएगा। भीलवाड़ा पुलिस ने मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय राजकुमार बाजरा गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से देशी कट्टा, रॉडवेयर, टॉकमी के साथ 2 कारें भी बरामद की। गैंग ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में 100 से अधिक डकैती, लूट एवं नकबजनी की वारदातें कबूल की है। वहीं राजस्थान में भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, दौसा, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर में भी नकबजनी, डकैती, लूट, चोरी जैसी 28 वारदातों को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने 17 जुलाई को बिजोलिया में हुई लूट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। टीम ने रूट मैप तैयार कर तलाश शुरू की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टा देकर भ्रष्टाचार करने पर कांग्रेस ने नगर परिषद के खिलाफ मुख्य सचिव सुधांश पंत के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि नगर परिषद ने भूमाफियाओं व प्रभावशालियों के दबाव में आकर कृष्णा नगर योजना में एक पट्टा जारी किया। नगर परिषद सभापति व आयुक्त ने मामले को दबाते हुए पट्टा सरेंडर करवा लिया, जबकि पट्टा देने की शर्त पर वहां परिवार निवास करना चाहिए, मकान बना होना चाहिए, 2013 से पहले का लाइट बिल होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी इस पट्टे में नहीं था। एक तरफ लगभग 800 पट्टों की उजरदारी जारी हुए 1 वर्ष हो गया, पर अभी तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। इस मौके पर नगर परिषद प्रतिपक्ष धर्मेंद्र कुमार पारिक, महेश सोनी, योगेश सोनी, जी पटीक, मनोज पालीवाल, प्रकाश मीणा, कैलाश चंद्र वर्मा आदि मौजूद थे। नगर परिषद में जो भू माफियाओं के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, उसके अंतर्गत अभी एक फर्जी पट्टे का मामला आया। उसमें न तो मकान बना हुआ है, न बिजली का बिल और न ही उसके अंतर्गत रहने वाला है। मकान में रहना चाहिए, उसको पट्टा देना चाहिए। इन्होंने बिना उसके उसको पट्टा दे दिया और बुला के खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जिन कर्मचारियों ने उस पर कार्रवाई, उस पर लिखे रिपोर्ट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये मांग हमारी। और इसके अलावा
एक सर्वे हुआ है यहाँ, इन्होंने सर्वे कराया नगर परिषद में, उसकी रिपोर्ट आम जन को पेश करे, आम जन को करे, जिससे इन पर उसकी रिपोर्ट के बाद कितने भूमाफियाओं ने यहाँ पट्टे बनाए हैं सरकारी जमीन पर, उनके सबके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। हिंदू जागरण मंच ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भीलवाड़ा शहर की शांति व्यवस्था खराब करने और आमजन में भय कायम करने के उद्देश्य से लगातार हो रही मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा धर्मस्थलों की आड़ में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण, मांस की अवैध दुकानें, गोमाता पर हो रहे हमले, संघ की शाखाओं पर हमला व नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने की मांग की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।